यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। कौन कौन सी बातें एस राजामौली ने फिल्म के बारे में शेयर की, फिल्म के माध्यम से किस राज्य को जोड़ना चाहते हैं एस राजामौली। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भारतीय हिट मेकर एस राजामौली अपनी नई महाकाव्य पीरियड एक्शन ड्रामा RRR की सफलता के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हुए कहा कि 1920 के दशक की ऐतिहासिक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू कोमराम भीम की कहानी RRR मूवी में दिखाई गई है। इस फिल्म के माध्यम से एस राजामौली बताते हैं कि RRR की लीड स्टार में इस तरह की ताकत और कौशल दिखाया गया है जो आमतौर पर सुपर हीरो में ही देखने को मिलता है। राजामौली ने बताया कि उनके दिमाग में बचपन से ही दो सुपर हीरो को एक साथ देखने की ख्वाहिश थी, जो इस फिल्म के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है उन्होंने। और इस फिल्म के लिए द मोटरसाइकिल डायरीज नॉवल के कुछ भाग को उन्होंने RRR में लिया है। आगे बात करते हुए एस राजामौली बताते हैं कि फिल्म RRR उस समय पर बनाई गई है जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे। उनके समय में लोग एक ही भाषा बोला करते थे, एक ही खाना खाते थे, इनकी रिचुअल्स भी लगभग एक जैसे ही थे और ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। एस राजामौली आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा क्यों हुआ, लेकिन फिल्म के माध्यम से मेरी ये कोशिश थी कि मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को एकजुट करके रख सकूं और उनमें एकता बनाए रखने की छोटी सी कोशिश की है मैंने। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे समय में पैदा हुआ जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा नहीं हुआ था और तब लोग मिलजुल कर रहते थे। ऐसे में जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। मैंने सोचा था कि कोमराम भीम तेलंगाना क्षेत्र से हैं और अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से थे, इसलिए अगर मैं उन दो हीरो को एक साथ ला सकता हूं तो ये कहने का मेरा तरीका है कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। फिल्म के अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक नातू नातू डांस नंबर है जिसे प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया है, जहां दोनों लीड सही तालमेल से पैरों को सिंक में थिरकाते हुए दिखे। राजामौली कहते हैं, मुझे उनके बीच आपसी तालमेल स्थापित करने की जरूरत थी, इसलिए जब आप उन्हें अनजाने में एक दूसरे के समान कदम उठाते हुए देखते हैं तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि फिल्म का सीक्वेंस KIV में शूट किया गया था, जो अब रशियन अटैक के कारण युद्ध का मैदान बन गया है। राजामौली उन कई क्रू के कॉन्टेक्स्ट में है जिनके साथ उन्होंने यूक्रेन में काम किया था। राजामौली कहते हैं, जब मैं थिएटर जाता हूँ और जब लोकेशन का लंबा शॉट शुरू होता है तो जो शॉट मुझे इतना आनंद देता है वो मुझे अब बहुत दुख देता है। हमारे साथ काम करने वाले वहाँ के सभी क्रू पीड़ित हैं और हम नहीं जानते कि उनमें से कुछ अभी भी हैं या नहीं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला एहसास था। इस फिल्म में लीड रोल में जूनियर NTR और रामचरण हैं। साथ ही इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन ने भी फिल्म में खास कैमियो रोल प्ले किए हैं। ये फिल्म 25 मार्च से सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म वर्ल्ड वाइड लेवल पर 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज, क्योंकि हमारी आज की राइटर है नम्रता।